जय हिंद जय भारत दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को गुड इवनिंग। और आज एक खास जो टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं, कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं आप सबों के। और सभी जो भी परीक्षार्थी हैं, जो भी एग्जाम कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और अच्छे से आप लोग एग्जाम देना है, नींद प्रॉपर लीजिए आप लोग। तो मैं बात करने वाला हूं कि कल से जो 12th का एग्जाम शुरू हो रहा है, बिहार बोर्ड का 12th का एग्जाम शुरू हो रहा है बिहार बोर्ड का, मैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बात करने वाला हूं। तो अगले 5 मिनट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बस ये 5 मिनट वीडियो आपको देख लेना है और एग्जाम में जा करके देना है। तैयारी आपकी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, नहीं, अब वो समय खत्म हो गया है। तो अगले 5 मिनट बस आपको अच्छे से मेरी बातों को सुनना है और कोशिश करना है कि उस पर आप चीजों को अमल करें। सबसे पहली बात जो आपको करना है, पहला काम जो आपको करना है, सबसे फर्स्ट में आपको क्या करना है कि नींद लेना है, प्रॉपर नींद लेना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम है, सुबह में रट्टा मार रहे हैं, सेंटर पे जाके भी पढ़ रहे हैं। जो भी चीजें याद है, आप कहीं कंफ्यूजन हुआ तो एक क्वेश्चन के कारण सारा कुछ गलत हो जाएगा। और आप लोगों को पता है, सभी लोग एग्जाम दे रहे हो, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, 50% आपको इसमें ऑब्जेक्टिव होगा। 50% यानी कि 50% ऑब्जेक्टिव होगा। टोटल समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। और 3 घंटे 15 मिनट क्वेश्चन कॉपी एक साथ ही सब मिल जाएगा आपको। और 1 घंटे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट राउंड में, जैसे ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चन पे टिक करना शुरू करेंगे, बाद में गोला भरते हैं, तो क्वेश्चन पे टिक करते जाइए और गोला भी भरते जाइए अगर पॉसिबल हो तो। क्योंकि आप क्या करते हैं कि बाद में क्वेश्चन बनाने में अगर टाइम लग गया और जल्दी जल्दी में गोला भरने के कारण क्या होता है, गोला भरने में क्या होता है, सही क्वेश्चन भी आप टिक किए रहिएगा तो गोला गलत भरा जाएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि आप जैसे 1 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर है, टिक किया, गोला भर दिया। 2 नंबर क्वेश्चन का सी आंसर है, टिक किया, गोला भर दिया। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर है, टिक किया, गोला भर दिया। तो ऐसे में क्या है कि आप एक जो है एक्यूरेसी को मेंटेन कर पाएंगे। जो आप बनाए हैं वो आपका गलत नहीं होगा। हालांकि आपका अपना भी विचार हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। आप लोग करके देखिएगा, शायद इसका फायदा जरूर मिलेगा आपको। तो 1 घंटे में आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो ओएमआर उसमें रहता है। और ओएमआर में सारी डिटेल्स प्रॉपर भरिएगा। जो आपका सेक्शन, जो आपका सीरीज रहेगा, नाम, रोल नंबर वगैरह जो भी रहेगा वो प्रॉपर भरिएगा। क्योंकि वो जो है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर ओएमआर होता है, तो उससे वो चेक होता है, मशीन से वो चेक होगा आपका। कलम वगैरह आपको ब्लू ब्लैक यूज करना है, ये सब आप लोगों को अच्छे से भली भांति पता है, वो नहीं बता रहा हूं मैं। तो ऑब्जेक्टिव को आपको पहले एक नजर में सरसरी 1 2 3 बना, चौथा नहीं बना, फिर छठा बन रहा है, तो इस तरह से सरसरी एक बार पूरे देख लेना है। आधे घंटे में 20-25 मिनट में जो भी है कि कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं उसको टिक करते जाना है। फिर सेकंड राउंड में आपको देख लेना है कि अच्छा ये नहीं बना था, उसको सोचना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं और ऑब्जेक्टिव है, मतलब अगर क्लिक कर गया तो वो सही ही होगा। तो इस तरह से आप एक अच्छा जो है ये चीज कर सकते। अब क्या तैयारी है आपकी, नहीं तैयारी है, वो भगवान जाने, लेकिन ये स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये एग्जाम में। तो ऑब्जेक्टिव 50% है, सही हुआ है, बिल्कुल नंबर मिलेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे ऑब्जेक्टिव सारा 50 में 50, ये जरूर याद रखिएगा। मानते हैं कि 5 ऑब्जेक्टिव आपका छूट गया, 5 में से तुक्का में 1 ही तो सही होता, 2 भी तो सही होता, 2 नंबर तो आपके बढ़ते। तो बिल्कुल छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है किसी भी हालत में। नहीं भी आता है, 1 मिनट का भी समय, 5 बना है, 5 गोला भर दीजिए, ABCD कुछ भी, लेकिन टाइम मैनेज करके चलिएगा। शुरू से जैसा मैं बताया, तो वो चीजें आपको ये नौबत नहीं आएगी। छोड़ना कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव, छोड़ के नहीं आना। ये चीज आप लोग गांठ बांध लीजिए सभी लोग। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव वाला खत्म हो गया। अब है सब्जेक्टिव की बात। देखिए सब्जेक्टिव की बात है, तो सब्जेक्टिव में अब जैसे साइंस वाला पोर्शन है तो कुछ न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स भी बिल्कुल आते हैं। तो जो भी क्वेश्चन जैसे सब्जेक्टिव में, उसमें भी ग्रुप बना होगा, ABC 2-3 ग्रुप बना होगा। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका A ग्रुप का आता है, फिर दूसरा C ग्रुप का आ रहा है। तो इसके चक्कर में अब चोरी उड़ी चल रहा होगा कि नहीं, ये नहीं पता। बहुत सारे लोग इस पे डिपेंड नहीं भी रहते हैं। जिस जहां पे जो, देखिए मेरा मानना है कि अगर गंगा बह रही है तो उसमें आप डुबकी जरूर लगाइए। तो अगर ऐसा हो, और अच्छा हो सकता है, बिल्कुल पूरा अगर खुला ओपनली चल रहा है तो बिल्कुल आप भी करने के लिए स्वतंत्र है। अधिकार तो नहीं, लेकिन कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। तो सब्जेक्टिव में भी जैसे कि जरूरी नहीं है कि सीरियली में आपको आना आ रहा है, सीरियली में ही आप बनाइए। मान के चलिए कि आपको ए ग्रुप का अगर आ रहा है,
ए ग्रुप का आ रहा है, ए ग्रुप का आपने 1 नंबर क्वेश्चन बना दिया। अब सी ग्रुप का 3 नंबर आ रहा है, सी ग्रुप का 3 नंबर बना दिया। ग्रुप जरूर लिख दीजिएगा ताकि उस एग्जामिनर को, कॉपी चेक करने वाले को पता चले अच्छा ये सी ग्रुप का चौथा नंबर क्वेश्चन बनाया है, बी ग्रुप का चौथा नंबर या सेक्शन जो भी होगा। तो ग्रुप ऊपर में और क्वेश्चन नंबर जरूर लिख दीजिएगा, आंसर उसके बाद से लिखना शुरू करिएगा। कोशिश कीजिएगा कहीं पे कट पिट ना हो, जितना साफ और साफ सुथरी राइटिंग में लिख सकते हैं उतना कोशिश कीजिएगा। हाँ, और एक बात, इसमें भी सब्जेक्टिव में भी कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। जितना जान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, जो ही जान रहे हैं वही लिख करके आना है। आप गाना वाना लिखने का वो समय चले गया, जो लिख देते थे कुछ भी पास हो जाता था। तो अब इस चीज को ध्यान रखना है। जैसे कि फिजिक्स में आपसे न्यूटन्स के लॉ के बारे में पूछ दिया, अगर, हालांकि ये पूछेगा नहीं, 11th का पार्ट है। ऑप्टिक्स से कोई थ्योरी पूछ दिया, करंट का कोई थ्योरी पूछ दिया, ओम्स का लॉ पूछ दिया, अगर आप नहीं जान रहे तो कुछ भी, जो भी उसके विषय में रिलेटेड चीजें जान रहे हैं लिख दीजिएगा, कुछ ना कुछ एक आधा नंबर मिल ही जाएगा, छोड़ने से अच्छा है। सोशल साइंस वगैरह का जो भी है, सोशल साइंस में भी आप लोग का तो ये थोड़ा सा सही है कि कुछ ना कुछ कहानी अगर आप पढ़े होंगे, सीरियस एस्पिरेंट होंगे, तो कुछ ना कुछ आप जरूर उसके बारे में जान रहे होंगे, तो जरूर उसको लिख करके आइएगा। कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है, कोई भी क्वेश्चन आपके छूटे ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो चाहे सब्जेक्टिव में हो, ये आपको प्लस पॉइंट दिलाएगा। स्कोर इससे आपका जरूर बढ़ेगा अगर आप 100% बना करके आइएगा तो। ठीक है, तो ये सारे चीज को है ध्यान में रखना है। कलम जो डेली बेसिस पे आप यूज करते थे, ऐसा नहीं कि एग्जाम में बहुत अच्छा नया कलम ले लिए, वही कलम लेकर के आप जाइएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल आपका एग्जाम अच्छे से जाएगा। नींद प्रॉपर लेना है आपको, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना। एक एग्जाम अगर किसी तरह से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो गया तो अगला एग्जाम पे देख लेना है चीजों को, क्या कुछ है, तैयारी कर लेना है, फॉर्मूला वगैरह अच्छे से देख लेना है, मैथ्स वगैरह का। तो ये सब सारी चीजें, नींद लेना है अच्छे से, और टाइम मिले अगर 2 दिन का, जैसे कि गैप भी है 2-3 दिन का, तो उसको थोड़ा सा आप रिवीजन वगैरह कर सकते हैं। जो चीजें बार बार भूलने वाली है उसको आप देख सकते हैं। बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है कि अरे मेरा तो ये हो गया वो हो गया। अब के समय में नंबर कहीं पे भी मायने नहीं रख रहा है। नंबर वो आपका 10th में ही पूछा जाता है, 12th में बस पास कर जाइए, फर्स्ट डिवीजन ले आइए, वही बहुत है। पैसा वैसा जो भी आप लोगों को मिलेगा, नंबर वगैरह अब कहीं मायने नहीं रखता है। किसी भी फील्ड में जाइएगा, कंपटीशन, आपको नॉलेज कितना है, तो इसके पीछे नहीं भागना है, परेशान नहीं होना है। बिल्कुल जो है मस्त होकर एकदम खाना पीना है, अच्छे से नींद प्रॉपर लेना है, जो भी चीजें हैं थोड़ी बहुत रिवीजन करना है, और एग्जाम देने सेंटर पे समय से पहले पहुंच जाना है। क्योंकि ठंड का मौसम है और बिहार में जो है ग्रामीण इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो समय से आप लोग पहले कपड़ा वपड़ा प्रॉपर पहन के जाइएगा, क्लासरूम में और भी ठंड लगेगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। और बहुत ही जल्द मैं एक दूसरा चैनल जो है आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। यह 2 फरवरी को मैं घोषणा करूंगा, बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली। उस पर सारे कंटेंट जो है बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके आप लोगों को मिलने वाला है। हालांकि अभी 10th का बोर्ड शुरू होने वाला है फरवरी में ही, तो बहुत सारा कंटेंट आपको उससे रिलेटेड टिप्स वगैरह, रणनीति क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी प्लान वगैरह मिलने वाला है। तो बहुत ही जल्द मैं इसका ऐलान कर दूंगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। फिर से सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।